पावर स्टार पवन सिंह जी का एक पोस्ट ने पूरे इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया है, जहां इंटरनेशनल मीडिया में भी ये बात की चर्चा हो रही है कि पावर स्टार पवन सिंह जी यू टर्न लिए और चुनाव लड़ने की घोषणा कर दे महज 2 दिन 3 दिन के अंदर। क्योंकि 4 दिन पहले ही उनको एक टिकट मिला था आसनसोल से और उन्होंने 24 घंटा के अंदर ही लौटा दिए थे और बोले थे कि मैं किसी कारणवश चुनाव वहां से नहीं लड़ पाऊंगा। बहुत सारे लोग कयास लगा रहे थे कि पावर स्टार पवन सिंह जी ऐसा क्यों किए, तो सामने बहुत सारे कारणें आ रही थी। लेकिन जब से ही आज एक उनका पोस्ट आया है तो पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग और पूरे तमाम जो लोग उनके समर्थक हैं, उन्होंने इस बात का चर्चा होने लगा है कि क्या पावर स्टार पवन सिंह जी अब चुनाव लड़ेंगे तो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तो मैं बतला दूं कि पावर स्टार पवन सिंह जी अब चुनाव लड़ेंगे तो आरा से ही लड़ेंगे, क्योंकि अगर तथ्य समझा जाए तो पवन सिंह को आरजेडी से भी उतना ही लगाव है और नीतीश कुमार जी से भी उतना ही लगाव है। हर एक पार्टी के लोगों से मिले हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखे भी होंगे कि पावर स्टार पवन सिंह जी तेज प्रताप यादव के पैर पकड़े हुए थे और उनसे आशीर्वाद ले रहे थे। तो बहुत सारे इस पे विवाद भी हुआ था कि पावर स्टार पवन सिंह जी उनको क्यों पैर पकड़े, क्यों उनसे जाके मिले। तो उन्होंने भी जवाब दिया था कि मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ, इसलिए मुझसे मिलना बनता है। तो मिले थे। लेकिन चुनावी माहौल है और माहौल में अगर बीजेपी से मुद्दे की बात की जाए तो बीजेपी से अगर टिकट आरा से अगर पवन सिंह जी को नहीं मिलती है तो उनके सारे दरवाजे खुले हुए हैं। जी हाँ, अगर महागठबंधन के किसी भी सीट से किसी भी पार्टी से सीट अगर लेना चाहेंगे तो उनको मिल जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले ही तेज प्रताप यादव जी उनके लालू प्रसाद यादव जी तेजस्वी यादव जी से भी मिले थे। लोग कयास ये भी लगा रहे हैं कि आरजेडी से टिकट उनको मिलेगा तो आरा से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ एक पोस्ट में लिखा था कि जनता जनार्दन और माँ से जो किया हुआ वादा मैं पूरा करूंगा और चुनाव लड़ूंगा। तो ये खबर बहुत बड़ी है कि बस महज कुछ दिन में अनाउंसमेंट हो जाएगा कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। अगर किसी पार्टी से, क्योंकि 10 साल सेवा किए हैं, बीजेपी के लिए प्रचार भी किए हैं, बीजेपी के लिए गाना भी गाए हैं, मोदी जी का भी बहुत बड़ा भक्त है, फैन है, सिपाही भी कह चुके हैं। अगर बीजेपी से टिकट नहीं मिलती है आरा से चुनाव लड़ने को तो वो निर्दलीय भी उतर सकते हैं। लेकिन खबर बहुत बड़ी है कि वो चुनाव लड़ेंगे तो आरा से ही लड़ेंगे। अब ये देखना होगा कि क्या आरजेडी से लड़ते हैं या बीजेपी से लड़ते हैं या निर्दलीय लड़ते हैं। तो अब तक इतना ही। जैसे ही खबर अपडेट आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से आप लोग के बीच रखता रहूँगा। तो बस आप देख रहे थे द ग्रेट पब्लिक, मैं आपके साथ था रवि। अगर हमारे खबर से कुछ लोगों को भी पहुंचाना चाहते हैं, अगर मेरे खबर से आप आपके मन में जो भी राय है कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।